साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर डीसी शर्मा, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स विशेषज्ञ, सर्जन हॉस्पिटल उदयपुर। आज हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज यानी घर में आप स्वयं ब्लड शुगर की जांच कर सकते हैं, ग्लूकोज की जांच कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आता है कि ब्लड शुगर की जांच करना क्यों जरूरी है। जैसा हम सबको मालूम है, डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। ये चुपचाप नुकसान करने वाली बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर बहुत ज्यादा या तो बढ़ जाए या घट जाए तब भी पता नहीं चलता। इनफैक्ट जब तक 200-250 से ऊपर आपका शुगर नहीं आता और नीचे 70 से नीचे नहीं चला जाता तब तक उस ऊपर से पता नहीं चलता। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं जिससे आज ये साबित हो गया है कि अगर आपका शुगर पहले दिन से, जब से डायबिटीज हुई है, अगर आप अच्छा सा कंट्रोल करके रखते हैं तो आपको डायबिटीज में जो लंबे टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, आंख, गुर्दे, हार्ट, नसें, किडनी वगैरह पे जो असर आते हैं उन्हें रोका जा सकता है, प्रभावी रूप से रोका जा सकता है अगर आप पहले दिन से डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि शुगर की आप स्वयं घर में जांच करके देखते रहें। डॉक्टर के पास आते हैं, लैब में जाते हैं तब तो जांच कराती है, पर अगर आपको तसल्ली करनी है या कोई विशेष परिस्थितियों में जांच कराते हैं कि आपको स्वयं घर में जांच करनी चाहिए। अब बात आती है कि शुगर आपकी कितनी होनी चाहिए। मोटे तौर पे खाली पेट शुगर 80 से 120 और खाने के बाद 140 से 160 या ज्यादा 180 होनी चाहिए। वैसे तो जो हम टारगेट्स या लक्ष्य तय करते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपकी कितनी उम्र है, आपको किस तरह की डायबिटीज है, आपको कोई जटिलताएं है या नहीं है, हम आपकी कितनी एक्सपेक्टेड उम्र देखते हैं। अगर आप अदरवाइज बिल्कुल फिट हैं, यंग हैं, आपको कोई जटिलता नहीं है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप अपनी देखभाल कर सकते हैं, तो हम टाइट कंट्रोल, जो कि मैंने पहले बताया, लक्ष्य के अनुसार आपके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। पर अगर हमें लगता है कि आपको शुगर कम होने का खतरा ज्यादा है, आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं टारगेट्स को। अब प्रश्न आता है कि शुगर की जांच घर में किसे करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हर व्यक्ति जांच करे तो बहुत बढ़िया, पर खास तौर से टाइप 1 डायबिटीज यानी कम उम्र की डायबिटीज जब है और आप इंसुलिन ले रहे हैं दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपको जरूर जांच करनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में भी, यानी बड़ी उम्र वाली डायबिटीज भी है और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको जरूर जांच करनी चाहिए। तो इंसुलिन लेने वाले हर मरीज को जांच करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान, चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत टाइट कंट्रोल करके रखना पड़ता है, तो आइडियली तो प्रेगनेंसी में दिन में 4-6 बार जांच करनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप बीमार हो रहे हैं, आपका खाना पीना बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, खाना अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ऑपरेशन के दौरान, जिस दौरान भी आपका बीमारी है, या कोई और मेडिकल इलनेस के दौरान, ऐसी सब परिस्थितियों में, इसके अलावा कई बार आपको बार बार शुगर लो होने का अंदेशा रहता है, तब भी आप जांच करें। तो इन सब परिस्थितियों में जांच करके आपको तसल्ली करें। प्लस अगर आपकी शुगर बढ़ या घट रही है तो ये आपके डॉक्टर को बहुत मदद करेगी आपके लक्ष्य के अनुरूप शुगर लाने में। अब प्रश्न आता है कि जांच कैसे करें। जांच करने के लिए कई तरह के ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं। आजकल हम एक CGM इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, यानी पेट पे एक छोटे से 50 पैसे के सिक्के के आकार का हम एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं, जो कि हर 5-10 सेकंड में आपकी जांच करके और 15 दिन की जांच पूरा ग्राफ बना के देगा। पर वो एक विशेष परिस्थिति में काम में लेते हैं, पर मोटे तौर पे ग्लूकोमीटर से आप जांच कर सकते हैं। और ग्लूकोमीटर से कैसे जांच करनी है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अलग वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो पे जरूर जाएं कि रक्त की शुगर जांच ग्लूकोमीटर से कैसे करें। हमारी वेबसाइट है www.drsharma.com, या यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन, सेक्स प्रॉब्लम्स, कई तरह के वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं और आप अपनी मदद कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जांच किस समय करनी चाहिए डायबिटीज की स्वयं आपके द्वारा। देखिए, जांच करने के सही जो तरीके हैं, सुबह खाली पेट करें, फिर हर खाने के पहले और बाद में भी कर सकते हैं। जैसे खाली पेट हो गया, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर खाने के पहले, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, शाम के खाने के पहले, शाम के खाने के 2 घंटे बाद। कभी कभी आपको व्यायाम करने के बाद भी कमजोरी लगती है, तो व्यायाम करने के बाद या जब भी कभी आपको शुगर कम होने का अंदेशा हो तब भी आपको जांच करनी चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों में कई बार हम सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार सुबह 3 बजे उठ के भी जांच करने की सलाह देते हैं। उसके कुछ विशेष कारण है। अब बात आती है कि दिन में 6 बार तो आप हमेशा जांच नहीं कर सकते, कितनी बार जांच करनी चाहिए। शुरुआत में जब हम आपको इंसुलिन शुरू करते हैं या दवा शुरू करते हैं, तो ये देखने के लिए कि दवा किस तरह से काम करी है, शुरुआत में जल्दी जल्दी जांच कराते हैं। जैसे टाइप 1 बच्चों में हम कहते हैं कि शुरुआत में कम से कम 4-6 बार जांच करिए
और अगले 15-20 दिन तक जांच करके रखते रहें। जब ये सारी चार्ट बना के जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि अब आपको कितने दिन में जांच करनी है। टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन लेने वाले मरीजों में डॉक्टर आपको बताएगा, पर मोटे तौर पे अगर आपकी शुगर शुरुआत में जब हमने आपको इंसुलिन पे रखा है तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, फिर एक बार शुगर नॉर्मल आने के बाद सप्ताह में कम से कम 2 बार या 10 दिन में 2 बार आपको जांच करके देखना चाहिए। इसके अलावा जब आप जांच करते हैं तो जांच करते ही अपनी याददाश्त पे ज़्यादा भरोसा मत करें। आप जो मॉनिटरिंग चार्ट है या जो डायरी है उसके अंदर आप इसको नोट कर लें। और ये जो डायरी है, जैसे हम आपको डायरी देते हैं, चार्ट देते हैं, उदाहरण के तौर पे इस चार्ट में यहाँ लिखा हुआ है सुबह खाली पेट। तो जब भी आप जांच करेंगे यहाँ तारीख डालिए, डेट है इस चार्ट में, सुबह खाली पेट, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के पहले, दोपहर खाने के बाद, डिनर के पहले, डिनर के बाद और रात के 3 बजे। तो जिस भी समय आप जांच करते हैं उस समय की जो वैल्यू आ रही है शुगर की, ये आप इस चार्ट में या अगर आपके पास डायरी है तो उस डायरी में अंकित करिए, नोट करिए। और जब भी आप आएंगे डॉक्टर को अवश्य बताएं, ताकि डॉक्टर को आपका इलाज करने में, आपको शुगर को नॉर्मल लाने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। ये आपकी मदद के लिए। तो मैं सोचता हूँ आज का ये वीडियो सुन करके और देख करके आपको स्वयं शुगर जांच करने में सुगमता रहेगी। आप ये समझ गए होंगे कि किन्हें जांच करनी चाहिए, कितने समय में जांच करनी चाहिए। और हाँ, मेरा जो वीडियो है कैसे जांच करनी है, बहुत आसानी से आप खुद घर पे बैठ के शुगर की जांच कर सकते हैं, उसे देखना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।